ये कोई लोक कथा नहीं है। ये वह विवरण है जो अब नक्शों से मिट चुके एक गांव के अवशेषों, टूटी मूर्तियों और जली हुई जमीन से जोड़ा गया है। इस कहानी को उन रिकॉर्ड्स, बचे हुए वीडियो फ्रेम्स और आखिरी बचे ध्वनि नमूनों के आधार पर दोबारा जोड़ा गया है, जो उस जगह से मिले जहां अब सिर्फ सन्नाटा रहता है। उत्तर भारत के पहाड़ी जंगलों के बीच बसा था धनौरा, एक पुराना गांव जहां रातें जल्दी उतरती थीं और सुबहें धुंध से डरती थीं। गांव के पीछे एक पहाड़ था और उस पहाड़ के भीतर एक गुफा। गुफा के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं थी। बुजुर्ग कहते थे कि वह जगह जमीन की सांस है, वहां कोई गया नहीं और जो गया लौटा नहीं। रिकॉर्ड बताते हैं कि पहली घटना एक सामान्य रात जैसी ही थी। गांव का एक चरवाहा सुबह अपने घर में मृत पाया गया। शरीर पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन चेहरा ऐसा मुड़ा हुआ था जैसे मरते वक्त उसने कोई असहनीय चीज देखी हो। आंखें खुली थीं, पूरी तरह सूखी, मानो रोते रोते नमी भी खत्म हो गई। इसके बाद घटनाएं तेज हो गई। दूसरे हफ्ते में 3 लोग बीमार पड़े। अजीब बीमारी, अचानक तेज दर्द, नसों का अकड़ जाना और फिर चीखें। डॉक्टरों की रिपोर्ट में लिखा है दर्द का कोई भौतिक कारण नहीं मिला, लेकिन दर्द इतना था कि लोग अपने ही सिर दीवारों से टकराने लगे। एक महिला ने अपने ही बाल नोचते हुए जान दे दी। तीसरे हफ्ते से कब्जे की घटनाएं सामने आने लगी। गांव के लोग बताते हैं कि कुछ लोग रात में उठकर गुफा की दिशा में चल पड़ते थे। आंखें खुली लेकिन चेतना गायब। उनके मुंह से एक ही तरह की गहरी टूटी हुई आवाज निकलती थी, जैसे कोई और उनके भीतर बोल रहा हो। सुबह वे या तो लौटते नहीं थे या लौटते तो इंसान नहीं लगते थे। हर मौत के बाद माहौल बदलता गया। हवा भारी होने लगी, दियों की लौ बिना हवा के कांपने लगी, बच्चे बिना वजह रोने लगे, जानवरों ने गांव छोड़ दिया। ये स्पष्ट होने लगा कि कुछ है जो हर हत्या के साथ और मजबूत हो रहा है। गांव वालों ने आखिरकार मंदिर के पुजारी पंडित देवदत्त से मदद मांगी। पंडित जी ने तांत्रिक विधियां की, मंत्र पढ़े, घंटों हवन चला। रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई है। डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उसी रात मंदिर के भीतर से चीखें आईं। सुबह मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया तो अंदर पंडित देवदत्त का शरीर नहीं, सिर्फ उनकी खाल मिली, जैसे किसी ने भीतर से उन्हें खाली कर दिया हो। मंदिर की मूर्ति का चेहरा उस दिन पहली बार मुस्कुराता हुआ पाया गया। उसके बाद गांव में हत्या नहीं, कत्लाम हुआ। लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। माँ ने बच्चे को मार डाला, भाई ने भाई का गला काटा, और कुछ लोग ऐसे मरे जैसे किसी अदृश्य चीज ने उन्हें हवा में उठाकर पत्थरों पर पटक दिया। हर जगह खून था, लेकिन गंध सड़ांत की नहीं, जलन की थी। गुफा से आवाजें आने लगी, पहले धीमी, फिर शब्दों जैसी, फिर नाम लेने लगे। अंतिम रिकॉर्डिंग में ड्रोन फुटेज है। पूरा गांव रातों रात जमीन में धंसता हुआ दिखता है। घर, मंदिर, पेड़, लोग, सब कुछ जैसे किसी विशाल मुंह ने निगल लिया हो। गुफा का मुंह फैलता गया और फिर सब कुछ उसके भीतर समा गया। सुबह वहां कुछ नहीं था, न गांव, न रास्ते, न इंसान, सिर्फ एक नई गहरी गुफा और उसके भीतर से आती एक स्थिर, संतुष्ट सांस लेने की आवाज। विशेषज्ञ मानते हैं कि वह आत्मा अब अकेली नहीं है, वह पूरे गांव के साथ जीवित है, और हर रात जब कोई उस पहाड़ के पास से गुजरता है तो उसे भीतर से धीमी पुकार सुनाई देती है। धनौरा आज भी नक्शों में नहीं है, लेकिन गुफा अब भी है, और वह अब भी भूखी है।